अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मैं हूँ मिसेज़ राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस का एक और डरावना एपिसोड। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जो 2019 की सर्दियों में हुई थी। यह कहानी है करीम साहब की, जो रावलपिंडी से लाहौर का सफ़र कर रहे थे। इस सफ़र को वे खुद खौफनाक सफ़र यानी भयानक सफ़र कहते हैं। करीम साहब उस समय 45 साल के थे और एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते थे। उनकी बेटी की शादी तय हुई थी लाहौर में और वे कुछ ज़रूरी कागजात लेकर जा रहे थे। समय था शाम के 5 बजे का जब वे रावलपिंडी के बस अड्डे पहुंचे। बस अड्डे पर काफ़ी भीड़ थी। लाहौर जाने वाली बसें भरी हुई थीं। करीम साहब को जल्दी पहुंचना था, इसलिए उन्होंने एक प्राइवेट वैन वाले से बात की। वैन ड्राइवर का नाम था शाहिद। लंबा, दुबला, करीब 35 साल का आदमी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो करीम साहब को शुरू से ही अच्छी नहीं लगी। शाहिद ने कहा, साहब, मैं अभी जा रहा हूँ लाहौर, 2 घंटे में पहुँचा दूंगा। बस आप और 1-2 यात्री मिल जाएं तो चलते हैं। करीम साहब को जल्दी थी, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। वैन में पहले से ही एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे, जिनका नाम था अकबर साहब। वे भी लाहौर जा रहे थे अपने बेटे से मिलने। अकबर साहब की उम्र लगभग 65 साल रही होगी। उनकी सफ़ेद दाढ़ी और दयालु चेहरा था। तीसरे मुसाफिर थे एक जवान लड़का। नाम था अली। वह कॉलेज स्टूडेंट था और घर जा रहा था। शाम के 6 बजे वैन चली। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। शाहिद ड्राइवर अच्छी तरह गाड़ी चला रहा था। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता गया, करीम साहब को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। जीटी रोड पर जब वे इस्लामाबाद के पास पहुंचे तो अचानक शाहिद ने वैन एक तरफ रोकी। उसने कहा, साहब, पेट्रोल खत्म हो गया है। यहाँ पास में एक पेट्रोल पंप है, लेकिन आसपास कोई पेट्रोल पंप दिखाई नहीं दे रहा था। केवल अंधेरा और सुनसान रास्ता था। करीम साहब ने पूछा, भाई, पेट्रोल पंप कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। शाहिद की आवाज़ में अब कुछ अलग था। वह बोला, साहब, आप चिंता न करें, मैं जानता हूँ। यह कहकर वह वैन से उतरा और अंधेरे में गायब हो गया। 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, लेकिन शाहिद वापस नहीं आया। अब तीनों यात्री परेशान होने लगे। अकबर साहब ने कहा, बेटा करीम, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। यह आदमी कहाँ चला गया? अली भी डर गया था। वह बोला, अंकल, मेरे पास मोबाइल है, लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। करीम साहब ने भी अपना फ़ोन चेक किया। सच में कोई सिग्नल नहीं था। आधा घंटा और बीत गया। अब तक 8 बज गए थे और बाहर घुप अंधेरा हो गया था। अचानक दूर से कुछ आवाज़ें आने लगीं। पहले लगा जैसे कोई गाना गा रहा हो, फिर लगा जैसे कोई रो रहा हो। करीम साहब के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, चलिए यहाँ से निकलते हैं, पैदल ही चलकर मुख्य सड़क तक जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे वैन से उतरे, उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी जंगल के बीच में हैं। चारों तरफ घने पेड़ थे और कोई सड़क दिखाई नहीं दे रही थी। अकबर साहब की सांस तेज हो गई। वे बोले, यह कैसे हो सकता है? हम तो जीटी रोड पर थे। अली का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। वह कांप रहा था। तभी अचानक दूर से एक रोशनी दिखाई दी। लगा जैसे कोई टॉर्च लेकर आ रहा हो। करीम साहब ने सोचा शायद शाहिद वापस आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे रोशनी नज़दीक आती गई, उन्हें लगा कि यह कोई साधारण रोशनी नहीं है। यह एक अजीब सा नीला रंग का उजाला था जो हवा में तैर रहा था। और फिर उन्होंने जो देखा वह जिंदगी भर नहीं भूल सकते। रोशनी के साथ साथ एक आकृति आ रही थी, लेकिन वह कोई इंसान नहीं था। वह कुछ और था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रहा था। अकबर साहब ने तुरंत कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। अली तो डर के मारे बेहोश होने वाला था,
करीम साहब ने हिम्मत करके आयत अल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी, वह आकृति रुक गई। फिर एक डरावनी आवाज़ आई जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वह बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह मेरा इलाका है। करीम साहब की हिम्मत बढ़ी। उन्होंने ज़ोर से कहा, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला के नाम पर हमसे दूर रहो। उन्होंने फिर से आयत अल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। अकबर साहब और अली भी साथ में दुआ कलाम पढ़ने लगे। अचानक एक तेज हवा चली और वह आकृति गायब हो गई। लेकिन अब एक नई समस्या थी। वे तीनों जंगल में फंसे हुए थे और रास्ता नहीं पता था। करीम साहब ने वैन की चाबी ढूंढी। शुक्र है कि शाहिद ने चाबी वैन में ही छोड़ी थी। उन्होंने वैन स्टार्ट की। हेडलाइट जली तो उन्होंने देखा कि वैन के सामने एक कच्चा रास्ता है। अकबर साहब ने कहा, बेटा करीम, तुम गाड़ी चला सकते हो? करीम साहब ने हाँ में सिर हिलाया। उन्हें थोड़ी बहुत ड्राइविंग आती थी। वे धीरे धीरे उस कच्चे रास्ते पर चलने लगे। रास्ते में कई बार लगा जैसे कोई वैन को रोकने की कोशिश कर रहा हो। कभी आवाज़ें आतीं, कभी साए दिखाई देते। लेकिन तीनों ने मिलकर दुआ कलाम पढ़ते रहे। 1 घंटे बाद वे मुख्य सड़क पर पहुंचे। यह जीटी रोड था। उन्होंने राहत की सांस ली। अब वे समझ गए कि शाहिद कोई साधारण ड्राइवर नहीं था। वह उन्हें जानबूझकर उस भुतहा जगह ले गया था। जब वे लाहौर पहुंचे तो रात के 12 बज गए थे। पुलिस स्टेशन में उन्होंने शाहिद की शिकायत दर्ज कराई। लेकिन पुलिस वाले ने बताया कि इस नाम का कोई ड्राइवर रजिस्टर्ड नहीं है। वैन भी किसी और के नाम पर थी। 2 दिन बाद करीम साहब वापस रावलपिंडी लौटे। उन्होंने बस अड्डे पर पता लगाया तो पता चला कि शाहिद नाम का वह आदमी पिछले साल एक एक्सीडेंट में मर गया था। वह अक्सर यात्रियों को भटकाकर उस जंगल में ले जाता था। करीम साहब आज भी कहते हैं कि अगर उस रात उन्होंने दुआ न पढ़ी होती तो शायद वे कभी वापस नहीं आ पाते। उस जंगल में न जाने कितने लोग गायब हो चुके हैं। यह घटना करीम साहब ने अपने परिवार और दोस्तों को बताई। उन्होंने कसम खाई कि वे कभी किसी अनजान ड्राइवर के साथ सफ़र नहीं करेंगे। आज भी जब कोई रावलपिंडी से लाहौर का सफ़र करता है तो यह कहानी याद आ जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जीटी रोड पर आज भी कई भुतहा जगहें हैं जहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों, यह थी करीम साहब के खौफनाक सफ़र की सच्ची कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए और मुसीबत के समय दुआ कलाम का सहारा लेना चाहिए। साथ ही यह भी कि अनजान लोगों के साथ सफ़र करते समय होशियार रहना चाहिए। करीम साहब आज 50 साल के हो गए हैं, लेकिन वह रात उन्हें आज भी याद है। वे कहते हैं कि उस रात उन्होंने जो देखा था वह इस दुनिया का नहीं था, लेकिन अल्लाह की रहमत से वे बच गए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे आसपास अभी भी कई रहस्य हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। पाकिस्तान की यह पुरानी और रहस्यमय धरती पर आज भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अकबर साहब आज भी जिंदा हैं और लाहौर में अपने बेटे के साथ रहते हैं। वे भी इस घटना को भूल नहीं पाए हैं। अली ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आज एक इंजीनियर है, लेकिन वह भी उस रात को याद करके कांप जाता है। इन तीनों की दोस्ती उस डरावनी रात के बाद और भी मजबूत हो गई। वे आज भी मिलते हैं और उस घटना के बारे में बात करते हैं। वे एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं कि उस रात उन्होंने साथ दिया। शाहिद का जो हश्र हुआ वह भी अजीब था। लोग कहते हैं कि वह अपनी मौत के बाद भी यात्रियों को परेशान करता रहा, लेकिन उस रात के बाद किसी ने उसे नहीं देखा। दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसी कई जगहें हैं जहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। चाहे वह कराची का कोई पुराना कब्रिस्तान हो, पेशावर के पहाड़ों में कोई गुफा हो या फिर पंजाब के गांवों में कोई हवेली हो, हर जगह की अपनी कहानियां हैं। यह खौफनाक सफ़र की कहानी हमें सिखाती है
कि जिंदगी में कभी भी सब कुछ सामान्य नहीं होता। कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। लेकिन अगर हमारे पास ईमान हो, साहस हो और साथ देने वाले अच्छे लोग हों, तो हम हर मुसीबत से निकल सकते हैं। तो यह थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। यह थी मिसेज राव, आपकी आवाज़ राव वॉइस पर।